नमस्कार, मेरा नाम केवल कपूर है और मैं चाय क्रिएटिव एंड एडवाइजरी की तरफ से बोल रहा हूँ। दरअसल में हमने एक शुरुआत करी है जहाँ पर वीडियो की दुनिया से कुछ सफ़े हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक ऐसी किताब जो शब्दों की बजाय वीडियो के ज़रिए लिखी जाए ताकि नई दुनिया में हम अपना फैलाव कर सके, हम वो बातें आप तक पहुँचा सके जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं और शायद वे आपके जीवन में भी महत्व रखती हों। दरअसल में चाय क्रिएटिव सी से नहीं के से हमने रखा है। आइए एक ऐसी खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले 48 या 72 घंटों से हमारे जीवन का हिस्सा सी बन गई है। महेंद्र सिंह धोनी हमारे वक्त की एक बेहद बड़ी शख्सियत है। उनके प्रति मोहब्बत के आलम को आप देखिए कि जब अपनी रिटायरमेंट की उन्होंने घोषणा की है तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक उस इंस्टाग्राम के वीडियो को लाइक कर चुके हैं। तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग उस पर कमेंट कर चुके हैं। एक बेहद खूबसूरत स्थान जिसे आप महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं। देखिए, क्रिकेट का शायरी की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, पर शायद मुझे याद नहीं है कि ऐसा पहले कभी क्रिकेट के इतिहास में हुआ हो कि एक क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट के लिए एक शायरी या गीत को चुना हो, उस पर वीडियो बनाया हो और उसे ट्वीट किया हो। महेंद्र सिंह धोनी इसी तरह के काम करते हैं, अलग अलहदा, और यही उनकी शख्सियत को बहुत बड़ा बना देता है। देखिए, अब जानने की कोशिश करते हैं। ये जो गाना उन्होंने ट्वीट किया है, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी ज़वानी है। दरअसल में यह साहिर लुधियानवी साहब का कलाम या गीत है। साहिर लुधियानवी एक बड़े शायर रहे हैं। साहिर लुधियानवी लफ्ज़ों और जज्बातों से अपनी जादूगरी के लिए जाने जाते थे। काफ़ी क्रांतिकारी शायर या कवि के बतौर उन्हें जाना जाता है। उन्होंने समाज की तमाम स्थितियों पर ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी जो आज भी आपको झकझोर कर देंगी। आपको अगर याद हो कभी कभी का वो गाना कि कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, वो भी ज़ाहिर साहब का ही लिखा हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ उसे आप तक पहुँचा सकूँ। दरअसल में मैं बेहद खुश हूँ कि शायद धोनी के मार्फत ही सही लोग फिर से कविता की दुनिया में जुड़ने की कोशिश करें। दरअसल खेलना और पढ़ना दोनों ज़रूरी है। पिछले दिनों हुआ यह है कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा औजार या एक ऐसी चीज़ चली आई है जो हमारे सोने से लेकर हमारे उठने तक हमारे साथ रहती है। खाने की टेबल हो, यारियों के साथ मिलना हो, दोस्ती हो, विद्यालय हो, घर हो, बार हो, कहीं भी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी मोबाइल फैल गया है। कण कण में जैसे मोबाइल दिखाई दे रहा है। इसने हमें पढ़ने की दुनिया से अलहदा कर दिया है। हम सब कुछ गूगल के मार्फत ही जानने में जुड़े हुए हैं। हम जब सोचना बंद कर देते हैं तो हम लगातार एक ऐसी दुनिया को कट रहे हैं जिसका भविष्य कैसा होगा मुझे नहीं पता है। आइए हम साहिर लुधियानवी को सुनते हैं कि कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छावों में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छावों में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तिरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है,
तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी। ये तिरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी। और आगे सुनिए कि अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे ज़वाल की रानाइयों में खो रहता। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन और तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महब हो रहता। पुकारती जब मुझे तलखियाँ ज़माने की, पुकारती जब मुझे तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत की घूंट पी लेता। और ये देखिए कि तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फ़ों की साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। और ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ कुछ अनजाने गुज़रगाहों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात ओ मौत के पुरखोल खारजारों से। न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का चिराग, न कोई ज़्यादा मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी नर्म जुल्फ़ की छाँवों में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। धोनी का जाना आपको परेशान भी कर रहा होगा, आप सोच भी रहे होंगे, आप कयास भी लगा रहे होंगे। उन्होंने एक वक्त भी अपने रिटायरमेंट के साथ जोड़ा है, उसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे। धोनी ने, आप यह मत भूलिए, अपने आप को एक गाने से जोड़ा, एक गीत से, एक कविता से भी जोड़ा है। आप कोशिश कीजिए पढ़ने की, आप कोशिश कीजिए समाज को बेहतर बनाने की। शायद वहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। क्रिकेट की दुनिया की एक महान शख्सियत हमारे बीच अभी भी है। आने वाले दिनों में हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, पर चूँकि यहाँ शायरी का ज़िक्र था, इसलिए मैंने सोचा साहिर लुधियानवी का एक छोटा परिचय लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि शायर के साथ एक न्याय और जस्टिस हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।